देखो जो इस दफा बारिश से छत गिरी है ना, ये उसका निशान है। की पता कोई माल ही निकल आवे। कोई खजाना भी निकल सकता है कि नहीं? इतना पुराना घर है, कुछ भी हो सकता है। इस तरह ही ये अपने जमाने में कितना खूबसूरत चुबारा वाला है। इस तरह पुराने वक्तों में लोगों के ना जब चुबारे हुआ करते थे। तो फेंकी जाओ, हमें इसके काम का तो है नहीं, नीचे फेंकी जाओ ना उतार के। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? तो अभी ना तकरीबन सुबह के 7 बज गए हैं, तो हम ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो अभी मैंने ना घर की सारी सफाइयाँ वगैरह सब कुछ कर लिया, ऑलमोस्ट सब डन हो गया। और ये बिस्तर मतलब जो हमने रात को लिए थे ना वो गिले थे, तो हमने उसको इधर चारपाई पर रख दिया। तो अभी ना नाश्ते का टाइम है, नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर ऑफिस के लिए तैयार होते हैं। आज देखते हैं अम्मा क्या करेंगे। अम्मा आप तो रोज रोज जगह ही बदलती रहती हैं। बताए गैस खत्म हो जाना, बारिश आवे तो उनकी जरूरत बारिश होती। ये अम्मा आप तो रोज रोज जगह ही चेंज करती रहती हैं। अब तर गैस बारिश काम देना अगे पिछे लकड़ा चंगियां दी रोटी भी सोहनी पकदी, हांडी भी सोहनी पकदी लकड़ा की। तो अम्मी मैं रोटी ले लूं? तो अभी आपने मेरा नाश्ता बना दिया? हाँ आ जाओ। हाँ जी, मुझे नाश्ता दे, उसके बाद फिर तैयार होते हैं, जल्दी जल्दी कर लें। कल भी मैं भागते भागते तैयार हुई हूँ। अभी आप दें मुझे नाश्ता। अस्सलामुअलैकुम। तो माशाल्लाह से मेरा नाश्ता तैयार हो गया है। पराठा है, साथ में चनों का सालन है जो रात को बना था, और ये मेरे फेवरेट चने मुझे बहुत पसंद है, और साथ चाय का कप है। तो अभी हम नाश्ता करते हैं, तो फिर ऑफिस के लिए तैयार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप ही सारे काम कर लिए, फारग बैठी है? भाई सारे काम करके फारग बैठी हूँ। तुम फोन उठा देना मतलब ये कि मैं भी हुनी उठ के आई हूँ। मैं तो सारे घर के काम करके अभी तकरीबन फेस बर्फ भी जो मिलानी है वो मिला ली है, और मैं बस यहाँ से नाश्ता। तो इससे होता क्या है यार, ये क्या लगाती हो बर्फ? भाई इससे बड़े फायदे हैं। ये जो आंखों के नीचे गड्ढे नहीं लोगों के बढ़ जाते, ये इससे ये भी ठीक हो जाते हैं। और वैसे भी ये ना आपकी स्किन को बड़ा तरोताज़ा रखती है, ये बहुत फायदेमंद है। और आज मैंने खाली बर्फ नहीं लगाई, मैंने पहले बर्फ लगाई है। बर्फ लगाने के बाद ये आलम पत्थर है जिसको फिटकड़ी कहते हैं, इसके भी बड़े ज़्यादा फायदे हैं। उससे आपकी स्किन ग्लो भी करते हैं, अगर आपके फेस पे एयर्स वगैरह वो भी खत्म हो जाते हैं। तो अब मैंने कल से ये दोनों चीज़ें स्टार्ट की, पहले बर्फ लगाती हूँ, उसके बाद ये लगाती हूँ, फिर मैं फेस धो लेती हूँ। इसके अलावा मैं कोई चीज़ फेस पे नहीं लगाती हूँ, ना कोई चीज़ लगाती हूँ, कुछ नहीं। सिर्फ यही एक आधी जो छोटी छोटी चीज़ें बता रही, बस यही करती हूँ। हल्दी नहीं लगाई थी? तो वो हल्दी कौन सा कोई क्रीम है, तो वही ना घरेलू टोटके। हल्दी भी घरेलू टोटकों में आती है। मैंने कहा मैं क्रीम नहीं लगाती, ये नहीं कहा कि मैं बाकी भी कुछ नहीं। अब बस ऐसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आ गए हो डेरे से? हाँ जी। ते वो दूसरा क्या क्या किया डेरे पर? की करेगा काम करने गया था। छोटे छोटे वाट के तो सट्टा ना तू लेके आए कि लेके जाना है? इतने हमने बुन लेके जाना है बंडा। अच्छा बहन, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझे टाइम से बताना है, बारिश होने वाली है तो हम भीग ना जाए। हाँ तो कागज है ना जो भेज भी गया थे फिर की बारिश रहमत है। नहीं मैं बता दूंगी, और वैसे भी ना क्या उसे कहते हैं, तकरीबन तुम लोग 10 या 11 बजे आना, उससे पहले नहीं आना। ठीक हो गया। तो ये आज ऐनक क्यों? ये आज मैं लेके जाएंगी वही सालन जो हमने बनाया था, साथ में एक मैंगो है, साथ में मेरी कॉफी के लिए मैं एक दूध लेके जाती हूँ। तुम तो दोपहर में कुछ खाती नहीं थी, डाइट करते थे। भाई कोई डाइट नहीं, जिंदगी का पता कोई नहीं है, जितना खा सकते हो खा लो। अच्छा अच्छा डाइट। ये ऐनक लेके जाती है वो ना, रास्ते में हमारा रास्ता जो है ना वो बहुत कच्चा है, तो मैं जैसे घर से निकलती हूँ ना मैं इसको पहन लेती हूँ, फिर वो मिट्टी वगैरह नहीं जाती, वरना तो फेस का सत्यानाश हो जाए। मैंने मास्क पहना होता है, ऊपर ऐनक लगाई होती है, कुछ नहीं नजर आता फेस पे कि फेस में कोई बंदा है। हमने बैंक में जाना है कि जंग पर जाना है? तो जंग में ऐसे जाते हैं, जाना तो बैंक में ही है। अच्छा मुझे आप सबसे एक बात करनी थी, आप लोग ना काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैंने आपसे ये कहना था कि आपके किसी किस्म का कोई भी सवाल है ना तो आप कमेंट में ना मैसेज कर दें, तो इंशाल्लाह हम इस वीकेंड पे ना आप एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। और आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि अनस आपका क्या लगता है, तो अनस ना बेसिकली मेरा जो भाई एहसन है ना वो उसका दोस्त है। मतलब वो ना सारा दिन हमारे घर रहता है, सुबह तकरीबन नाश्ते के टाइम आ जाता है और फिर सारा दिन हमारे पास रहता है। सिर्फ सोता वो अपने घर है, वरना अदरवाइज रहता वो हमारे पास। ये मेरा भी एक भाई था,
असद से छोटा अनस, उसका नाम भी अनस था, उसकी डेथ हो गई थी बुखार की वजह से जब हम छोटे छोटे थे। तो अभी इसका नाम भी अनस है, तो एक तरह से हमारा ये मतलब मेरा 4 वाला भाई यही है, तो हमारे लिए तो वो हमारा भाई है। और आप लोग को लगता है कि शायद हमें उससे चीज़ें नहीं देते, ये वो हम लोग जैसे खुद खाते हैं ना, वो हमारे साथ वैसे ही खाता, उठता बैठता सारा कुछ है। हमारी हर चीज़ में वो बंदा हमारे साथ पूरी तरह से शामिल है। तो आप ऐसा ना कहा करें कि हम उसमें कोई फ़र्क करते हैं, हम वो हमारा छोटा भाई है, हम उसमें क्यों फ़र्क करेंगे। तो अभी मैं चलती हूँ, तो मिलते हैं वापसी पे, और टाइम से आ जाना तुम अब्बू को अच्छा, मौसम ठीक रहा ना? लेके। मौसम मैं कह रही हूँ तुम लोग को शापर हो जो, तुम लोगों ने भीग जाना है, इसी तरह कुछ ही। नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी ना दोपहर का टाइम है। असल ने मुझे बुलाया है कि हमने जाना है मेरे दोस्त के पास, क्योंकि उसके मोबाइल का जैक ख़राब हो गया। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें पता लगा है ना, आज नहीं जाना, आज नहीं जाना हमने। अब आएगी ना आप यास्ता, उससे कार्ड लेंगे फिर जाएंगे। ओके, अभी वो आज़ाद कश्मीर में मेरा कार्ड फिर रहा है। मेरी भी तो गलती है ना, लिखा क्यों नहीं है। अब तुम ना अपना सबक सुबह लिखो, छुट्टियों का काम लिखो। मैं आ रहा था, जा रहे हैं काम से, जाना तो आ जाओ आज। अभी ना हम दोस्तों आ गए, किसके पास है? चौड़ दबाइए अपना, नहीं समझ रहा। हाँ, वो मैंने रास्ते में मिला, उसने कहा तुम चलो दुकान पर, हम आते हैं फिर आपका मोबाइल देखते हैं। मोबाइल किधर है? मोबाइल ये है हमारे पास दो, एक का जैक खराब हुआ है और एक का क्या हुआ है, आवाज नहीं आ रही। एक के बाद में स्टैंड फ्री लग गया। अब वो आता है तो उससे ठीक कराते हैं। असल ठीक होगा मोबाइल, मोबाइल ठीक होगा कि जैक ही बदलना पड़ेगा? लगा लग गया, बस ठीक है ना। माशाल्लाह शाम का टाइम हो गया। अस्सलाम वालेकुम। उठ गए अम्मी जी? और क्या रहना है, राती खाना पीना की ते हाशिम नु दूसरा नु की कहेगा आशम डाटा आशम तू पना खुदा दियो नस के बाद की ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਇਆ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਫੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਬੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਪਾ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੱਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਉੱਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਵੇਖੀ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਂਡਾ ਭਰਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਗੇਰੀ ਹੈ ਕੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਹੈ ਨਾ 2-3 ਪਾਸੇ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਪਏ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਗਾੜ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਮਿੰਟੀ ਮੋਟੀ ਤੇ ਸਾੜ ਲੈ ਤੇ ਕਪੜਾ ਕਪੜਾ ਰੱਖ ਲੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਨਾਟੀ ਕਰੋ सब्जी बना ली? हाँ बनी थी, ये अरसे इकट्ठी पड़ी थी। मम्मी गया थे चोट, इसके काम चेक करो, आए दिन इसने बैल खराब करना होता है। बस उन जिले मौका मिल गया और विच काम पा लिया हैं? हाँ बस मौका मिल गया, कोई कंप्यूटर दा बना लिया, कभी उस मोबाइल दा बना लिया, जिथे देल होया टूरे रहे। इस तरह ही है। उन्होंने केड़ी है मुझे आके दोपहर टाइम कहता है कि आज ऐसे न चलते हैं, हमने ना चोट में ना मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, चल नहीं रहा मेरे साथ। मैं कहा दोपहर का टाइम है सोने दो। नहीं नहीं चलो चलो बहुत ज़रूरी है। मैं कहा अम्मी से पूछ लो। नहीं अम्मी को नहीं बताना, हम हो आते हैं। नहीं अम्मी बस उनको मौका मिलन दी थी, फिर हम मजे टूरे फिरन दे। जरी आ गई, वो नहीं आनी तो जरी आई चली। तो आज की बना रहे हैं? आ देसी तोरियां ते गंढे, अच्छा ये सारी सब्जी के बारी पेंगी इकट्ठी। अम्मी मैंने ना दूसरा जरी को फ़ोन किया कि वो ना पंखे का कंपेस्टर ले आए। ते की आंदी है आंधी में लेकर आनी है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी, आ गए हाली वो आई है। आ गई असद आ गई। वो अच्छे देखो ये पूछ रहे थे क्यों कूलर दिते नहीं उन्होंने बगाने, किसे गल तू डर जाया करो, की गल की है। तो नाले ने पूछते मोबाइल इन्हें कभी सही भी होए ने, पता नहीं ना मोबाइलों की है। हाँ उसे दुकान बंद के करके गया, मैं वाजा मार मार के, मैनू की पता है कि मैं लेके टूरे वटदे ने इन्हां मोबाइलों नूं। उत्थे असीं तूरे 2 घंटे बैठे अपने घर किते गया आया सी मुंडा। वो कोई तेरे प्यो नहीं पीता दुध सोडा, ओनू निक्की कर मंडली पलट के रख चा जरी लई, नहीं ते अद्धी राती पी लेगा ते ओ चुक के लिया, मैं दूध पलट के ते वेच रखा बाल्टी दे ठहर जा। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। होमवर्क कर रहे हैं? तो ये क्या किसका होमवर्क कर रहे हैं? लेटर लिख रहा हूँ उर्दू का। उर्दू का कितना लिख लिया है? उर्दू के
बस लेटर रह गए, बस लेटर रह गए कितने? 2 लेटर रह गए। तुम ना मुझसे आती से पूछ लो, मैं तुम्हें ना बता दूंगा, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है? होमवर्क करो, ये जरूरी है। मैं हर छुट्टियों में होमवर्क करता था, मैं 2 दिन रह गए हूँ। हाँ जी, इतने झूठ मत मारो। मैं करता रहा हूँ शुरू से। लगाते थे। तुम कितनी बार होमवर्क किया है? पहली बार कर रहे? बात मैं ही करा रहा हूँ, करो। ये हमारा भाई है नहीं? वालेकुम अस्सलाम। अरे अम्मा मैं बहुत थक गई आज मैं। की बनाया आज? देसी तोरियां ते कड्ढे बस ठीक है। मेरे पुੱਤਰ आओ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਨੇ ਬੋਰੀ ਇੱਕ ਪਿਆ ਛਾਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਛਾਪਰ ਲੈਂਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਮੋਰੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫੱਟੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫੱਟੀ ਆ ਚੈੜੀ ਵਰੀ ਪਾਈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਚ ਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਲਈ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਖੈਰ ਸੱਲਾ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਾ ਈ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਐਸ ਕੋਠੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਕੋਈ ਮੋਰਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਨਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਟਾਂ ਠੱਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਕਰਕੇ ਪਰਨਾਲੇ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਵੇਗੀ तो ਉੱਤੇ जम जाएगी और सारा छत होगी। वैसे एक बात सही कहते हैं, बारिश ना हर एक के लिए सही नहीं होती। मतलब अब बारिश होती है हमारे लिए इतनी परेशानी बन जाती है, पूरा का पूरा घर पानी से डूब जाता है, सेन डूब जाता है। मतलब ये बरामदा भी, और बरामदा तो अनकरी मैं कहती हूँ शायद एक ही बारिश की मार है, इसमें तो गिर जाना है। और ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते कि हमारा घर ना बने या हम बना नहीं रहे या हमें नज़र नहीं आ रहा, हमें सारा कुछ नज़र आता है। बस ये है कि अल्लाह का हुक्म नहीं है, अल्लाह का हुक्म जैसे ही होना है ना, हमारा भी माशाल्लाह बड़ा प्यारा घर बन जाना और एक टाइम आना है कि हमने भी बैठ के बारिश को देख रहे होना है। अभी तो जब बारिश आती है हमें परेशानी लग जाती है कि हम उसको करें क्या। अब मैं आ गई हूँ, मैं थोड़ा सा तो 5 मिनट लेटती हूँ, फिर उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ सच छत पे जाके ना सारी जगह के ऊपर ना हम लोग सही कर लेंगे। राती पता ही 3 बार बिजली चमका मारे है, चौथी बार अपने पक्के का प्रेशर सारा वो ना मैं और अम्मा सोए हुए थे, तो जब हम उठे ना दोनों नमाज के लिए, तो सोते टाइम मैंने कहा अम्मा यार बादल बहुत ज़्यादा हुए हैं, हम अंदर ना चले जाएं। तो अम्मा कहती ठीक है चलते हैं, लेकिन ये तो शुक्र है हम लोग नहीं गए। मतलब अंदर और ज़्यादा गर्मी थी और बाहर मैंने कहा जब सब ने भीगना है तो हम भी साथ ही भीग लेंगे, लेकिन बारिश खैर अल्लाह का शुक्र है नहीं हुई। लेकिन आपको पता है बारिश ने कितनी तबाही मचाई हुई है। ये शाहकोट से आगे जो गांव है ना वो सारा डूब गया है, सांगला भी सारा पानी से डूब गया, सेम ना बराबर हो गई है और सारी ज़मीनें हर चीज़ तबाह। इसलिए अल्लाह का रहम मांगे, और जब तक घर नहीं बनता हमें तो बिल्कुल साडी बारिश जगह की थोड़ी जी ना ऊंची है साडे को, क्योंकि काफी पीछे साढ़े रह को जाती है। सेम भी है ना तो सेम ही थी वहाँ पे, वो सारे नहीं, गांव वो डूब गए हैं। सेम है तो छोटी सेम है ना, तो वो देखेंगे काफी बड़ी सेम, पर सारी पानी ना आउट हो, मतलब उतो ही निकल गया पानी में। देखो लोगों ने फसला से दस्ते का तीसरा दिन है, मौसम अम्मा खराब आपकी एक ना बेटी कह रही थी, कहती है ना अम्मा आजकल बड़ी उदास रहती हैं। अम्मा को क्या हुआ? जब बासमती तब तो बड़ी खुश खुश रहती थी, अब अम्मी को क्या हुआ बताना उनको। और तेन पता है तिलियां ने परदेस तौर जान ते मावां दे मुंडे लौड़ी हौली मतलब पट्टियां बाजदियां ने, हौली हौली दिल ठीक हो जांदे ने। एक बंदा घर विच किथे बचपन के पैदा हुंदा है, मुड़ नूं सांभीदा है, जवान करीदा है, ओ मुड़ खोले हो जांदा। नहीं रोना नहीं है, बस अपना दिल रखी रोना नहीं है। जिसे चुप के अपनी धियां दा दे देती है, उस मां प्यो को पूछना चाहिए ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। अम्मी लेकिन बेटियों का तो शुरू से यही असूल है ना कि वो होती ही दूसरे घर की है। कोई नहीं, आप दुआ करें अल्लाह पाक मावां उसको ਨੂੰ खुश ਫਿਰ रखे। चिंता भी लगी रहती, खोरे उन्हें रोटी भी खाती है कि नहीं, खोरे सुती भी है कि नहीं, खोरे अगले ने चंगिया भी जाने है कि नहीं। अल्लाह सोने तू ही जिंदा वाली वारस है। बगाने ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नहीं कोई बात नहीं, वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक उसको और ज़्यादा खुश रखे। मैं नहीं अल्लाह कोल दियां बच्चियां नूं अल्लाह चंगे सहुरे देवे ते उन्हां दे मुकद्दर चंगे करे ते नेकां नाल मत्था जोड़े उन्हां पिछे मेरियां धीआं दे विछोड़े। ऐसे ही। मेरी पक्के का बेस्ट लेकर आई। सही आज जेड़े एक मेरे बूहे ते डांगे ने तेरे लिए बहुत अनमोल ने, भावे तेरा साल ये तेरे लिए बड़े अनमोल ने। ये दिन नहीं वापस आना। तेरा भी इस घर च इस टाउन च रोटी निकल जानी, तू भी चल जाना, फिर तू भी इस गल नूं पछतानी हो
मैं अपने मां प्यो नाल गुस्से च लड़ पैंदी सा मैं भी अपने भैन भरावां चिंदी सा अज मैं बगाने घर एक पंछी हां जो बहन भाई लड़ते हैं ना आपस में उनका प्यार होता है बहन भाई कभी भी दिल में मैं नहीं एक रखते पंछी इस तरह ही लड़कर उन्हां नाल दिल लाने ने मैं सारे बहन भाई आपस में लड़ते हैं लेकिन ये है कि बात ये है कि लड़ाई हो लेकिन बाद में उसी टाइम सुलह हो जाए हम लोग नहीं इस तरह के लड़े हैं और बाद में दिल में लेके कुछ बैठे रहे हम लोग जैसे लड़ते हैं वैसे हमारी सुलह हो जाती है ऐसे भी मैं इतने काम करती हूँ मैं थक जाती हूँ अभी भी मैं इतनी थकी हूँ इसके बावजूद अभी आसमां दे किन्ने फोन आई जांदे ने मिनट मिनट तो साडा नेट ही नहीं पिया चलदा ते साडा फोन कित्थों नहीं वो मेरी बात हुई थी आसमा से सुबह मैं परेशान हो रही थी मैं कहा यार ना परेशान ना मैं अम्मी को फ़ोन कर लो अम्मी की तुम्हारी बड़ी याद आ रही है कहती मैं अम्मी को फ़ोन करूँगी तो अभी नहीं थोड़ी देर बाद नहीं तो मैं परेशान हो जाएंगी मैंने कहा चलो ठीक मैं शाम को आपकी बात करवाऊँगी मोड़ो फोन कर दी कि नेट साडा चलदा कोई नहीं और अम्मा आप तो लोग बीनो भी फोन कीती हां दी कभी हाशिम फ़ोन करके कहता है मेरी दवाई ले आना कभी कंपेस्टर ले आना कभी ये ले आना ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਾਤੀ ਪਤਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੱਖਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਵੀ ਪਈ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਪੱਖੇ ਦਾ ऐसी अगर कोई चीज़ मंगवानी होती ना तो बंदा 1 बजे 10 बजे बताता है बंदा 5 बजे नहीं बताता 5 बजे तो नारा ਉਸਲੇ निकलने ਉਹ का टाइम ਗਏ है ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਤਮ ਲੈ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਗਏ ਸੰਚੋਟ ਤੇ ਮੁੜ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ हाँ लेके आएंगे ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੇ ਬਸ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ हाथ पे लगता है कभी कितना तो नहीं करके देख लेंगे हम मजबूरी नहीं कर सकते पैर से ना मारना वो पैसे ना मारना और पैर पर ना मारना बहन कर रही है भाई देखो खड़ा है और मैं छापर लेकर ऊपर जा रहा ना वो एक तांबिया लेकर आ रही है वाह नहीं मिट्टी पा अभी इधर ही ना छापर लेकर ऊपर जाते हैं हम तांबे से मिट्टी लेकर जाते हैं ऊपर के नहीं बाल टप्पा मार हाँ? कोई नहीं इधर से इतने भी बहुत है नहीं फूल करो ना जिम करते हो बिस्मिल्लाह बरकत ओए होए चलो ना चल 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 ਉਹ ਪੱਟੀ ਹੋਰ ਕੋਣੀ ਉੱਤੇ ਚੌੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਲਾ ਫੱਟਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ साड़ी बड़ी बहन चंगी अरे ध्यान से गिर ना जाना ध्यान से मैं हुण वापस आई है तुसी मेनू इस कम्मन लाता ये ना होवे छत मेनू लेके नीचे जांदी मेरा तो वजन भी ज्यादा है नहीं हम पकड़ लेंगे इधर से कहाँ से पकड़ोगे इतनी दूर से तू ऊपर मैं तुमने अपने डरने की वजह से मेरे नजदीक भी नहीं आना नहीं नहीं क्यों नहीं क्योंकि यहाँ पे मैं वो लगाने लगी हूँ मतलब कपड़ा रख के ना तो मिट्टी वगैरह डालते हैं लेकिन उसके लिए ये पता तो चले कि डालनी किधर इधर इतना घास उगा हुआ है इस तरह अन्ना से वो उधर से ना वो शापर उसको पकड़ाओ नहीं आगे ना आना हट जाओ परे तुम इधर ही रुको ठीक है मैं तो गिरूँ साथ में बच्चे को लेके गिरूँ नहीं नहीं आज हमें मरम्मत करके रखनी क्योंकि कल बारिश है उन्होंने बताइए ओके जिंदगी मौत का पता नहीं अगर खुदा न खास्ता मैं गिरती हूँ तो फिर चलो जितनी लिखी है फिर डर के क्या करना अल्लाह ही हाफिज है मेरा हाँ। ये मैं गिर गई थी काम करता हुआ जो वो सीधा जन्नत में जाता है बहन डर तो मुझे बड़ा लग रहा है किसने कहा है नरम ही असल में बहुत है इसको हाथ लगाते हुए मुझे डर हाथ से पकड़ ना ना हाथ से नहीं वो न छत उतारे फट जाए बकरियां चला दो ताकि वो छत लेकर नीचे आ जाए हाँ। अच्छा मैं अभी मैंने पहले मैं ना इसके ऊपर घास था मैंने कहा अगर मैं घास के ऊपर इसको रखूंगी तो फायदा कोई नहीं है इस तरह। क्योंकि घास की वजह से तो वो पानी ऊपर ही रह जाना है ये नीचे तक जाएगा तो बारिश से रोकेगा ना इस तरह ही अब मैं इसका प्रॉपर इंतजाम करती हूँ पहले ये रख लेते हैं हाँ, इस तरह ये रख के उसके ऊपर फटी रखते हैं उसके ऊपर देते हैं मिट्टी ताकि ये मजबूती से ना ये बैठी रहे वो दूसरी फटी किधर है हाँ तो फटी पकड़ा दो दोनों क्या है और वो ऊपर है तुम्हारे इधर इधर तुम्हारे सिर के ऊपर है मुझे बहुत डर लग रहा है कोई नहीं चलो
अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं। इस दफ़ा उन्होंने 4 दिन बारिशें बताई हैं, तो अभी मैंने तो आके सांस भी नहीं लिया। भाई अपने घर वालों की ऐसे हालात नहीं देखे जाते। मुझे याद है हम लोग जब मैं और आसमा पढ़ते थे ना, तो ऐसे ही एक दफ़ा पहले भी बारिश आई थी, तब तो थोड़ी आती थी, पीछे से किसी के ना मतलब गली से हमारे घर की तरफ पानी आ गया और हम दोनों बहनें इतनी परेशान हुई थी ना, तो हमने बड़े बुरे वक्त इस घर में देखे हैं। लेकिन हमने सब्र किया, हमने दूसरे लोगों की तरह अल्लाह ताला से कोई शिकवे गिले नहीं किए, हमने सब्र किया और उसकी वजह से अल्लाह ताला ने आसमा का इतना खूबसूरत वसीला बनाया। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे बाकी बहन भाइयों को भी ऐसे ही करेगा। तो अभी कोई नहीं, ये बस 1 महीना ही औखा, अगले महीने इंशाल्लाह हम अपने घर का ना निज़ाम करते हैं। मुझे तो इधर बहुत डर लग रहा है कि खुदा ना खासा मेरा भी वज़न है और ये इसका तो ज़्यादा ही वज़न है मिट्टी का। अल्लाह खैर ही करे। ज़्यादातर बारिश इधर से ही आती है क्योंकि ये घास है, घास की वजह से पानी इकट्ठा होता है, वो नीचे चला जाता है। इसके ऊपर वैसे फेंक दो ना कि नहीं? नहीं, ये वज़न है, ये ऐसे ही डाला जाना है। अगर मैंने वैसे डाला तो ये नीचे गिर जाएगा। हाथ रखना, गिर ना जाना। थोड़ा पीछे होकर बैठो। अभी हमने 2-3 जगह से और भी मिट्टी लगानी है। दूसरे कमरे की छत पर वो जो गिर गया है, बड़ा बुरा हाल हुआ पड़ा। उधर मौसम कैसा था? ऐसा करते हैं तुम लोग ना, वही जो नीचे नहीं पड़ी हुई जिसके साथ हम मिट्टी लेके आए हैं, वो लेके आओ। वो जो है नहीं है वो हमारा चुबारा, उसको सही करते हैं ताकि पानी सीधा नीचे जाए। पानी खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से नीचे पानी जाता है, पानी सीधा किनारे से नीचे जाए। हम सही कर लेते हैं, उसको भी सही करते नहीं, हैं। इसने गिर जाना, उधर ईंटें नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, लेके आओ। जब इधर खड़े होके मौत के मुंह में कर सकते हैं तो वहाँ भी कर ही सकते हैं, कुछ नहीं होता। मेरा हौसला है ना, मैं इधर बैठी हुई किसी टाइम भी गिर सकती है, इस पर तरह मैं फिर भी अपने वालिदैन के लिए कर रही हूँ। अल्लाह ताला हमारे सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। जी अम्मा ठीक है। और ना मैं ज़्यादा नहीं बात करती थी, आसमा के होते हुए भी मुझे बात करने की आदत नहीं थी। अभी ना मैंने बस ये देखा कि आसमा की होगी शादी, मेरे भाई छोटे हैं और वालिदैन अब्बू वैसे ही मतलब अब उनकी उम्र नहीं है कि वो काम करे या उनसे काम नहीं होता। तो मैंने यही सोचा कि जब तक मेरी शादी नहीं हो सकती तो मैं होती नहीं है, तब तक मैं अपने भाई को जितना हो सके सपोर्ट करूं ताकि उसका चैनल अच्छे से चले, तो वो अपनी अब्बू के लिए कुछ कर सके। क्योंकि आसमा की शादी होगी, कल मेरी भी हो जाएगी, तो फिर मेरे वालिदैन के लिए भी तो कोई ना कोई पीछे से इंतज़ाम होना चाहिए ना, ताकि उन्हें किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। वरना कोई भी नहीं चाहता कि वो कैमरे पे आए या कुछ भी। और हमने अल्लाह का शुक्र है, हम लोग अल्लाह ताला बैठा है ना, हर एक को रिज़्क वही देता है। हम इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकते। हम सिर्फ हमारी बातें ही होती है कि हम किसी को तकलीफ़ भी देते हैं, किसी की खुशी का भी ज़रिया बनते हैं इस तरह। तो कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि मैं हुकूक अल्लाह माफ़ करता हूँ, हुकूक बाद नहीं माफ़ करूँगा। वो इंसान ही माफ़ करेंगे। तो अगर हमारी वजह से किसी का दिल दुखेगा तो वो हमने उसके लिए इंसान से माफ़ी मांगनी, अल्लाह ताला नहीं माफ़ करेगा। सोच समझ के बोला करे, कभी भी किसी को कुछ भी ऐसा ना कहा करे जो उसको बुरा लगे। हर एक की मजबूरी होती है, कोई भी शौक से कोई काम नहीं करता। बना देते हैं कि जब बारिश हो ना, पानी जहाँ जाए पानी से सीधा नीचे इधर जाए। ये देखो कितनी बड़ी हालत है। ये अपने ज़माने में कितना खूबसूरत चुबारा वाला है। पुराने वक्तों में लोगों के ना चुबारे हुआ करते थे, तो देखो ना कितना खूबसूरत। उसका अभी तक वो नहीं खराब हुआ, वो क्या सी कहते, वो जो पे लगी हुई है टाइलें। लेकिन अब क्या कहते हैं, वक्त के साथ साथ है ना, अब इसका अब वक्त ही नहीं है तो इसने ऐसे ही होना है इस तरह। तो अभी मैं मिट्टी डाल के देती हूँ, तो ये रखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आप मतलब अगर आप हमारा घर देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करें, तो मैं आपको पूरे घर का अच्छे तरीके से घूमटोगे करवाऊंगी इस तरह। चलें आप जल्दी जल्दी ना मिट्टी डालते हैं, इससे पहले की तुम क्या कर रहे हो? तब ये उठा लो, कोई काम कर लो वेले सारा दिन। ये मुझे दो, आ जाओ। ये सारा काटते हैं क्योंकि इसकी वजह से पानी रुकता है और पानी नीचे नहीं जाता। पहले इसको काट देते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं। अगर किसी की बकरियां होती तो कितना फायदा होता। बकरियां होती वो खाती नहीं ये फिल्टर नहीं खाती, इसलिए कहते हैं इधर फेंकी जाओ या नीचे। ओ अच्छा, वैसे मुझे काटने कोई नहीं आते, लेकिन क्या क्या करना पड़ता है इंसान को, इसलिए। अभी आके एसी में बैठी थी, अब इधर अभी किस में चेक करा। सारा दिन एसी से उठ के आई हूँ, जरा देर वो बंद करते हैं, मैं कहती हूँ बस लाभ मार गई मैं, क्योंकि मैंने गोन पहना होता, मुझे फिर ना वहाँ पे एसी बंद हो बड़ी गर्मी लगती है। आज वेदर भी ठीक है।
वापस आई हूँ, मैंने सांस भी नहीं लिया। हमने पहले सबसे पहले उस जगह को कवर किया क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरनाक हुआ है, लेकिन यहाँ से भी पानी निकल रहा था, तो यहाँ पे भी लगा दिया, वहाँ पे भी लगा दिया। आपको दिखाते हैं उधर से जाके, उधर जाके क्या किया। आ जाओ, ये सारी भी हमने वो कैसे कहते हैं मिट्टी लगा दी है यहाँ पे। ऑलमोस्ट हमने मिट्टी नीचे फेंक के ना उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब चलेगा तो उस ज़मीन पे बैठ जाए। तो ऑलमोस्ट हमारा काम इतना, तो हमने बहुत हद तक ना अपने आप को सिक्योर कर लिया है। बाकी अल्लाह जाने और अल्लाह के काम जाने, अल्लाह ने चाहा तो कुछ भी नहीं होगा। बस 1 महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह घर पे कुछ करते हैं। बाकी सिर्फ असद का कमरा रह गया, वो थोड़ा सा देख लेते हैं और चलते हैं, क्योंकि हमने ऊपर वाला सारा काम अपना कर लिया। माशाल्लाह ना हमारे शाम के खाने का टाइम है और आज ना लाइट नहीं है। मतलब पता नहीं क्यों, मैं जब से घर से आई हूँ ना, घर वापस ऑफिस से, तब से लाइट बंद है। और आज माशाल्लाह खाने में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये अम्मी ने बनाई है, ये भिंडिया और वो बनी हुई है, क्या उसे कहते हैं, प्याज। ये साथ असद के लिए अंडा, कुछ भी बना लो, इस बंदे ने कुछ नहीं खाना होता। और ये एक मेरी मैडम है ऑफिस में, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मैंने उन्हें बताया कि हमारे घर वालों को ना करेले बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन हमारे घर ना बनते नहीं इस तरह से। तो वो आज सालन लेके आई थी स्पेशल, मुझे उन्होंने आकर कहा कि मैडम मैं आपके लिए लेके आई हूँ, लेके जाइएगा। तो ये मैं करेले लेके आई हूँ, साथ में दूध है माशाल्लाह से, और ये मेरा आम, क्योंकि मैं इसके बगैर खाना नहीं खाती। तो अभी मैं सबको खाना देती हूँ। लाइट पता नहीं कब तक आएगी, तो हम लाइट का तो इंतज़ार नहीं ना कर सकते। तो अभी सबको खाना दे देते हैं। मैं तुम्हारा और अनस के लिए डाल देती हूँ, इस तरह। तो अम्मा को दे देती हूँ। बाकी तो असद ने तो सालन खाना नहीं, और हाशिर पता नहीं कब तक आएगा। तो ये तुम दोनों का सालन है, नहीं तुम लोग को इसमें डाल के देती हूँ, नहीं तुम लोग 2 जने। अम्मी सालन बड़ा ही मज़े का बनाती है, कुछ भी बनाओ ना अम्मी के हाथ में बहुत जायका है। तो अगर आप में से भी किसी ने खाना है तो आप लोग आ सकते हैं। ये अम्मी का सालन है, मैं अपने लिए थोड़ा सा डाल देती हूँ। पता नहीं लाइट कब आएगी, मैं तो जब से आई हूँ तब से मैंने लाइट की शक्ल ही कोई नहीं देखी। गई तो वैसे कब से है? वो सुबह से जा रही थी, एक 10 मिनट जाती है फिर आती ही नहीं घंटे में। आसमा से भी बात करनी है, लेकिन वो तो तभी हो सकती है ना जब लाइट आएगी, और लाइट पता नहीं कब आनी है। बात तो करो ना कोई। आज तो माशाल्लाह से खाने के लिए हमारे पास बड़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे खाने हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में इजाफा करे, सबको दे खाने के लिए, आमीन। कोई भी किसी का मोहताज ना हो। अल्लाह पाक ने ना बहुत सही किया, रिज़्क़ की तकसीम ना अपने हाथ में रखी है। अगर इंसान के हाथ में हो ना, तो इंसान का बस चले तो वो किसी को कुछ भी खाने ना दे, वो तो भूखा ही मार दे। ये तो अल्लाह ताला की ज़ात है कि वो देती है और हिसाब नहीं रखती। तो इसलिए अल्लाह ताला हर बंदे के रिज़्क़ में इजाफा करे, हर एक का दस्तरखान भरा रहे, आमीन। बर्फ़ कहाँ पे है? बर्फ नहीं आई अभी तक, बर्फ़ आएगी तो दूध में। तो अभी माशाल्लाह से ना बड़ी ठंडी हवा चल रही है। मैं जब से वापस आई ना तब से बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। अल्लाह का शुक्र है आज रात सुकून की गुजरेगी। वैसे भी लाइट नहीं है और पता नहीं कब आएगी, तो अगर हवा भी ना चल रही होती तो भी हमें पता चलता कि कितनी गर्मी है। तो अभी हमने अपनी तरफ से तो अपनी सारी ना छतों की कर ली है जो हम कर सकते थे। बाकी अल्लाह हम पे रहम करे और सब पे ही रहम करे। तो अभी मैंने खाना सबको दे दिया और मैं भी खा लेती हूँ। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद करिएगा। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफा करे, हमारे में भी करे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, तो हमें सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफिज़।